नमस्कार। हाउ टू ईजिली बी डिजीज़ फ्री फॉर फ्री। साउंड्स इंटरेस्टिंग। क्या कोई तरीका है कि बिना कोई खर्चे के हम डिजीज़ से बाहर निकल जाएं, या फिर बिना किसी खर्चे के हम कुछ ऐसा कर लें कि हमको कभी डिजीज़ हो ही ना? तो इसका जवाब मिलता है आयुर्वेदा में। आयुर्वेद में बहुत सारे ऋषि हुए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया आयुर्वेदिक चिकित्सा में, जैसे कि चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि। वैसे ही एक ऋषि थे बाघभट्ट ऋषि, जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी। एक का नाम है अष्टांग हृदयम और दूसरे का नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों किताबों को मिला के अगर देखा जाए तो इनमें 7000 रूल्स बताए गए हैं। 7000 रूल्स, ये नियम, इसका इंसान को पालन करना चाहिए। लेकिन इनमें से मैं आपको 4 नियम बताऊंगा जिसका पालन अगर आप करेंगे तो 148 तरह की बीमारियों से आप बचे रहेंगे, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो जल्द ही उससे बाहर आ पाएंगे। आयुर्वेद में कहा जाता है कि कोई भी अगर बीमारी आपको है तो वो वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस से होता है। वात, पित्त और कफ हर इंसान में होता है, वो उसी का इम्बैलेंस हो जाता है तो डिजीजेस होती हैं। जैसे कि अगर वात का इम्बैलेंस है तो 80 तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। अगर पित्त अनबैलेंस्ड है, पित्त बढ़ गया है, तो आपको लगभग 50 तरह की बीमारियां होती हैं। और अगर कफ बढ़ा हुआ है तो 28 बीमारियां आती हैं। और वात, पित्त और कफ अगर तीनों अनबैलेंस्ड है तो लगभग 148 तरह की बीमारियां होती हैं। तो मैं आपको इसी आयुर्वेद से 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिसका पालन अगर आप करते हैं, इसका पालन मैं खुद करता हूं अपनी लाइफ में, और बाबा रामदेव भी इसका पालन करते हैं। और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो मैं बताता हूं। मेरे एक अंकल हैं, वो लगभग 77-78 ईयर्स के होंगे, अप्रोचिंग 80। लेकिन आप उनको देखेंगे तो लगेगा नहीं, न चेहरे से न शरीर से, कि इनकी उम्र इतनी है, और अभी भी वो आंटी को बाइक पे बिठा के ले जाते हैं। बचपन से मैंने उनको भी देखा है कि वो भी इन नियमों का पालन करते हैं। तो इसमें सारी बीमारियां आ जाती हैं। क्या ये थायराइड में मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये बैक में मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। हार्ट डिजीज में हर बीमारी इसमें इंक्लूड हो गई है। तो 4 नियम जो हैं, सबसे पहले ये सारे पानी के नियम हैं। पानी अगर आप पीते हैं तो धीरे धीरे पिए। अब 2 तरह की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिप ले लेके पानी पीना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि गटगट गटगट पानी पीना चाहिए। तो न सिप लेने के लिए मैं बोल रहा हूं, न गटगट पीने के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा टाइम देने के लिए बोल रहा हूं। मतलब 1 गिलास पानी को 1 मिनट में ख़त्म करना, 3 इंटरवल में, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मुंह में जो लार बनती है, जो क्षारीय होती है, जो बेसिक होती है, वो पानी के साथ मिलके हमारे पेट में जाता है, तो पेट की एसिडिटी कम रहती है। अगर पेट एसिडिक होगा तो धीरे धीरे वो प्रोलॉन्ग्ड अगर होगा तो ब्लड भी एसिडिक हो जाता है, फिर बीमारियां होती हैं। इसलिए पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, गटगट करके एक बार में 1 गिलास नहीं। हाँ, 1 गिलास पानी पूरा पीना है, पर उसको पीने में 1 मिनट लगाना है, ब्रेक ले लेके 2-3 ब्रेक। ये हो गया एक नियम। दूसरा, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं कि जब भोजन हमारे पेट में जाता है तो पेट का एक हिस्सा होता है नाभि के लेफ्ट साइड में, जिसको संस्कृत में कहते हैं जठर, और हिंदी में उसको लोग कहते हैं आमाशय, इंग्लिश में कहते हैं एपी समथिंग कहते हैं। तो वो जब पेट में जाता है खाना, तो पेट में एक अग्नि जलती है, आग जलती है। जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं तो जब तक अग्नि जलती है तब तक खाना पकता रहता है। तो खाने के तुरंत बाद पेट में वो जठर अग्नि जलती है, मिला के कहते हैं जठराग्नि। तो उस अग्नि को हम तुरंत पानी पी के शांत कर देते हैं। ये ठीक चीज़ नहीं है, इससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है वात, कफ, पित्त में।
तो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कितने टाइम बाद पानी पीना चाहिए? 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और खाना खाने से पहले कितना समय पहले पानी पी सकते हैं? 40 मिनट पहले पी सकते हैं। खाना खाने से 40 मिनट पहले आप पेट भर के भी पानी पी लेंगे तो खाना खाने के टाइम तक वो पानी निकल जाएगा और आपको भूख बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये था दूसरा नियम। एक बात और है कि लॉजिकली सोचिए कि आपने खाना खाया है, उसमें कुछ तेल का अंश तो है, घी या तेल। तो जैसे ही आपने पानी पिया तो क्या होता है, तेल फ्लोट करने लगता है, तो पेट में तेल ऊपर आ जाता है। अब डाइजेशन नीचे के भोजन का हो रहा है, तेल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद आपको जलन होने लगेगी, कट्टे डकार आने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं तो। तीसरा नियम यह है कि कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। फ्रिज का पानी या फिर आइस डाल के भी लोग पानी पी लेते हैं, वो हमको कभी नहीं पीना चाहिए। रीज़न लॉजिकली अगर सोचिए तो मुझे याद आ रहा है साइंस का थर्मोडायनेमिक्स, जिसका एक 0th लॉ है, फर्स्ट लॉ से पहले का लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। अब मेरा ये हाथ ठंडा है, ये हाथ गर्म है, मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं बोलूं कि इस हाथ ने इस हाथ को गर्म किया या फिर बोलूं कि इस हाथ ने इस हाथ को ठंडा किया? एक ही बात है। बट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। तो जब हम ठंडा पानी, फ्रिज का आइस कोल्ड वाटर पीते हैं या फिर आइसक्रीम ही खाते हैं, तो हमारे पेट का वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जैसे ही पेट ठंडा होता है, हमारा हार्ट ठंडा हो जाता है। हार्ट ठंडा होता है, ब्रेन ठंडा होता है। हमको अच्छा तो लगता है, लेकिन ये बहुत अननेचुरल है। सोचिए ना कि हमारी बॉडी एक ऐसा एयर कंडीशनड डिवाइस है जो कि बचपन से लेकर मृत्यु तक 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारे खून को रखना है, इसलिए वो टेम्परेचर रखती है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कहते बुखार हो गया, बीमार पड़ गए। और वैसे में हम जबरन ही अपने पेट के अंदर के टेम्परेचर को कम कर दे रहे हैं ठंडा पानी पी के। ठंडा पानी पीने से हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है। कैसे? ठंडा पानी गया, अब पानी ने क्या किया, पेट से हीट एनर्जी ले लिया, तो एनर्जी तो हमारी गई। तो इसलिए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत गर्मी पड़ती है, आपको नहीं रहा जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मटके का, मिट्टी के घड़े का पानी वो पी सकते हैं। और चौथा नियम है कि सुबह उठ के पहला काम यही करना है कि बिना ब्रश किए वो लार के सहित पानी पीना है। 1-2 गिलास, 3 गिलास। मैंने 1.25 लीटर पानी के बारे में भी बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। उसमें अलग से मैंने सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीने के बेनिफिट्स बताए। तो अगर आप भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं और धीरे धीरे पानी पीते हैं, ठंडा पानी कभी नहीं पीते हैं और सुबह उठ के पहला काम यही करते हैं कि पानी पीते हैं, तो बॉडी की क्लीनिंग ऐसी होती है और वात, पित्त, कफ की बैलेंसिंग ऐसी होती है कि 148 तरह की बीमारियां आपको नहीं होती। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछें। नमस्कार।